एक बहुत ही मेजर डिफरेंस जो मुझे अब दिखाई देता है अपने अंदर, वो ये है कि मेरी सेल्फ वर्थ ना, वो अब सच में सेल्फ वर्थ है। अब वो ऐसी कोई वर्थ नहीं है कि वो डिपेंडेंट है ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन, ऑन लोगों के ओपिनियंस या फिर वैलिडेशन कि हाँ भाई मैं अच्छी हूँ या मैं खराब हूँ या आई एम डूइंग गुड और आई एम डूइंग बैड। ऑल ऑफ इट इज इन माई कंट्रोल। I have taken the power back, and now the worth of this person is in my hands. अब अगर आप मुझे पूछोगे कि what was that major factor जिससे कि मेरे अंदर वो सेल्फ वर्थ बनी और मैंने एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करना बंद कर दिया, वो ये था कि मैं जो भी करती हूँ उसका एक प्रूफ ऑफ वर्क बनाती हूँ अपने। आई विल एक्सप्लेन। क्या होता है, हमें ना प्रूफ की आदत है हर चीज़ में। हम क्यों माने? पर्सनली भी मैं क्यों मानूँ? मैं अपने दिमाग को कैसे मनवाऊँ कि यार हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, आई एम इनफ। मैं क्यों मानूँ? मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है कि आई एम इनफ, कि आई एम डूइंग गुड, कि आई हैव इनफ सेल्फ वर्थ। जब मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो मैं मान ही नहीं सकती, मैं अपना बिलीफ ही नहीं चेंज कर सकती। पर अगर मेरे पास छोटे छोटे प्रूफ्स मैं इकट्ठे करते जाऊँ, मैं अपने आप को दिखाती जाऊँ कि यार देख तूने ये किया है, ठीक है लेट मी राइट इट डाउन। तो मैं अपने आप को खुद को याद दिला रही हूँ, अच्छा तू ये कर पाई थी उस टाइम पे, तो यार एक टिक मार्क हो गया। जैसे वो प्रूफ आपकी तरफ आने लग जाएगा, वैसे वैसे आप अपने आप को वैलिडेट करने लग जाओगे, वैसे वैसे आप उसमें से कॉन्फिडेंस लेने लग जाओगे, वैसे वैसे आप बोलोगे अरे यार मैं तो ये इंसान हूँ, अगर मैं ये बोलता तो मैं ये करती हूँ। तो सेल्फ वैलिडेशन और सेल्फ वर्थ बिल्ड करने के लिए आपको सेल्फ पे काम करना पड़ेगा, नंबर वन। दूसरी चीज़, आप जब वो काम करोगे आपको उसका एक लिटरल लेजर और रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। भले ये चीज़ इतनी आपको छोटी लग रही हो, भले ये चीज़ आपको लग रही हो अरे यार ये क्या बकवास कर रही है, कैसे कोई कौन ये प्रूफ ऑफ वर्क बनाता है। बट अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, अगर आप में सेल्फ वर्थ बहुत कम है, ठीक है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम चीज़ें अपने लिए करते हैं पर हम भूल जाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें शायद अपने लिए कर भी रहे होते हैं पर हम उसको वैल्यू नहीं करते। अगर आप वैल्यू ही नहीं करोगे तो आप उसमें से कॉन्फिडेंस ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे, आप उसमें से वैलिडेशन ले ही नहीं रहे हो। आप सिर्फ कर रहे हो बिकॉज हमें लगता है यार इतने से क्या होगा, यार ये तो सब करते हैं। शायद आज आप इतने बॉटम में हो कि आपके लिए बेड से उठना बहुत डिफिकल्ट है, तो आज आपने डिसाइड किया कि नहीं, आई विल गेट आउट, आई विल डू समथिंग, आई विल गो आउट फॉर अ वॉक। अरे एक बार उसके लिए पैक तो करें, आप एक हफ्ते से नहीं कर पा रहे थे, आज आपने किया। टेक वैलिडेशन फ्रॉम दैट, इट माइट बी अ स्मॉल थिंग, दैट इज़ द पॉइंट। अब वो स्मॉल थिंग को हमको मोमेंटम में कंटिन्यू करना है। अब जब आप उस चीज़ को रोज़ करोगे या फिर अगर आप उसमें और छोटी छोटी चीज़ें ऐड करने लग जाओगे, छोटी छोटी चीज़, चलो आज मैं खाना भी अपने लिए बनाता हूँ, छोटी चीज़ आपने उसको ऐड कर दिया, उसमें से भी वैलिडेशन ली। आप जो भी स्टेप अपने लिए लोगे उसमें से बैठ के वैलिडेशन लेनी है आपको। वैलिडेट योर सेल्फ, लिटरली वैलिडेट योर सेल्फ। लिखो अरे भाई मज़ा आ गया सिमी, आज तूने ये किया अपने लिए, वाओ। एक एज के बाद में लोग सिर्फ ताने मारने के लिए आएंगे, अच्छा बोलने के लिए थोड़ी बहुत छोटी सी पॉपुलेशन होती है जो शायद अच्छा बोलेगी, और वो अच्छे पे डिपेंड भी नहीं होना है। सेल्फ वर्थ मतलब कोई अच्छा बोले तो भी आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट, कोई बुरा बोले तो भी आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट, बिकॉज मेरी वर्थ ऐसी है कि मैं जो डायरेक्शन में हूँ, मैं जो हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं जो दिखती हूँ, मैं जो कर रही हूँ, ऑल ऑफ इट इज़ माइन। द वर्थ ऑफ दिस पर्सन इज़ माइन। मैं अपने आप को सोने में तोलती हूँ, तुम्हारे लिए शायद मैं कचरा हूँ, तुम्हारे लिए हो ना, मैं तो भाई सोना हूँ। आई विल शो यू समथिंग जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। आपने मेरी बहुत सारी जर्नल्स देखी होंगी, आपको दिखेगा कि मैं अपने बुक पे रोज़ मार्क करती हूँ। अगर कल को मुझे कोई 2-3 लोग आके बोले कि अरे तू तो ऐसी लड़की है, तू तो वैसी लड़की है, 4 लोग मेरे पीठ पीछे कुछ बोले, तो तुम्हें लगता है कि मैं उनकी बात सुनूंगी? या फिर आई विल सी कि हु आई एम, दिस इज़ द प्रूफ ऑफ वर्क, दिस इज़ व्हाट यू नीड। एंड चलो अगर ये भी नहीं करना है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि जिम जाओ या जो भी है, आप अपने पास्ट में अगर देखो, ऐसा है ना कि हम जब पास्ट में देखते हैं तो हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ें देखते हैं जो हमने नेगेटिव किया, क्योंकि हमको आदत है ना अपने आप को बीट करने की। पर पास्ट में प्रूफ ऑफ वर्क भी है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी हमने की हैं जो बहुत अच्छी थी, जहाँ पे हमारा सेल्फ वर्थ अगर हम उसमें से खींचें तो बहुत बहुत कुछ मिल सकता है। अगर आप उस पॉइंट ऑफ लाइफ में हो जहाँ पे आपका सेल्फ वर्थ बहुत बहुत कम है, अभी आप बहुत एक्सटर्नल वैलिडेशन पर रिलाई करते हो, आपके पास कोई प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है करंटली, द बेस्ट वे टू स्टार्ट
इज टू गो बैकवर्ड्स एंड वहाँ से निकालो प्रूफ ऑफ वर्क. कोई नहीं आ रहा है वो निकालने के लिए, कोई नहीं आ रहा है तुम्हारी तारीफें ढूंढ ढूंढ के निकालने के लिए, बट तुम्हें निकालनी पड़ेगी. दैट इज नीडेड फॉर योर सर्वाइवल. दैट इज नीडेड टू बिल्ड दैट सेल्फ वर्थ, टू वैलिडेट योर सेल्फ. कहीं तो शुरू करना पड़ेगा ना. और चलो आज नहीं हिम्मत हो रही है कुछ काम करने की, बट आज भी तुम्हें सेल्फ वर्थ और तुम्हें सेल्फ वैलिडेशन की ज़रूरत है ताकि तुम कल कुछ कर पाओ. और वो कहाँ से मिलेगी? स्टार्ट, गो बैक इनटू योर लाइफ. देखो तुमने शायद कुछ 5 साल पहले कुछ एक अच्छा काम किया था. 5 साल पहले तुमने कोई चैरिटी की थी, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें की जिसके ऊपर तुमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तुमने अपने आप को पैट नहीं किया, तुमने वैलिडेशन नहीं ली, तुमने सेल्फ वर्थ नहीं बनाया, तुमने कॉन्फिडेंस नहीं लिया. वो कहाँ से आता है? वो काम से ही आता है, एक्शन से आता है. तो ढूंढो अपने पास्ट में जाके कौन से एक्शंस तुमने उस टाइम पे किए थे जो तुम अपने आप को पैट करना ही भूल गए, जिसके बारे में तुम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों में ही घुस गए और तुमने देखा ही नहीं कि यार मेरी जो पॉजिटिव चीज़ है उसको वैलिडेट तो मैं ही करूँगी ना. तुम एक्चुअली में प्रूफ ढूंढो अपने लाइफ के अंदर जाके पीछे कि तुमने कौन से अच्छे काम किए. स्टार्ट देयर, टेक आउट इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट टू डू द वर्क द नेक्स्ट डे. एंड देन जब तुम करने लग जाओ तो मेक श्योर दैट यू राइट इट, make sure that you journal it. I also have my journal and I carry my journal. Make sure that you journal it. वही तो प्रूफ है. जब तुम्हें वैलिडेशन की ज़रूरत पड़े तो तुम अपने जर्नल्स में जाओ, तुम रीड करो. नॉट डिपेंड ऑन अदर पीपल, नॉट लुकिंग एट अदर पीपल एंड सेइंग कि यार अच्छा वो तो मेरे बारे में ऐसे बोल रहा है तो मैं ख़राब हूँ, वो मेरे बारे में वैसे बोल रहा है तो मैं ख़राब हूँ. कोई तो एक इंसान चाहिए ना जो तुम्हारे इमेज को स्टैटिक रखे, सेंटर रखे, फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग रखे. वो कौन होगा? वो तुम होगी. और वो कैसे होगा? विद योर ओन एक्शंस. और वो एक्शंस को जब तुम रिकॉर्ड करोगे विद योर विद द वर्क दैट यू आर डूइंग, राइट, टेक नोट ऑफ इट सो दैट इज़ प्रूफ फॉर यू कि भाई मैंने ये किया था तो मैं आगे भी कर सकता हूँ, तो मैं इससे और अच्छा कर सकता हूँ. एंड देन उसके आगे लाइफ में जो भी तुम करते जाओगे, राइट इट, टेक नोट ऑफ इट सो दैट देर इज़ इनफ प्रूफ बिल्ट. एंड ये चीज़ें छोटी लग रही होंगी ना कि यार ये तो बच्चे वाली हरकतें, करके देखना, उसके बाद पता चलेगा कि ये बच्चों वाली हरकतें हैं या नहीं है. क्योंकि बोलने में बहुत आसान है बट वो जो प्रूफ है ना उसको बनाने के लिए एक्शन लगता है. सुनने में ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आप सुन के डोपामीन ले लोगे, आपको बहुत मज़े आ जाएंगे. ओ वाओ यस, आई कैन ऑल्सो बिल्ड प्रूफ ऑफ वर्क. बट वो प्रूफ ऑफ वर्क मीन्स कीपिंग योर ओन वर्ड टू योर सेल्फ, मीन्स टेकिंग दैट स्टेप टूवर्ड्स योर सेल्फ एवरी सिंगल डे, हाउ एवर स्मॉल दैट स्टेप. सब बेबी स्टेप्स होते हैं जो कंपाउंड होते हैं आफ्टर ईयर्स. तो यू डिसाइड, डू यू वॉन्ट टू बिल्ड प्रूफ ऑफ वर्क फॉर योर सेल्फ एंड वहाँ से तुम अपनी सेल्फ वर्थ बनाओगे, या डू यू वॉन्ट टू स्टिल वेट फॉर अदर पीपल टू वैलिडेट यू.